नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी को व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका है हेल्थ ऑफ फैमिली। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि बहुत सारी अभी आड़ी रेखाएं आपके शुक्र की तरफ से आ रही हैं। तो फैमिली के रिगार्डिंग आगे भी चल करके इस प्रकार के स्ट्रेस, स्ट्रगल या हेल्थ के रिगार्डिंग उनके जो इश्यूज है वो रहने के थोड़े चांसेस दिखाई दे रहे हैं। थोड़े चांसेस का तात्पर्य ये होता है कि बहुत कोई मेजर इशू नहीं रहेगा, लेकिन माइनर इश्यूज कहीं ना कहीं लगे रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि शुक्र से जब भी ऐसी कोई आड़ी रेखाएं आकर के लाइफ लाइन को टच करे, जैसे यहाँ बहुत सारी रेखाएं आपकी कर भी रही हैं, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि फैमिली मैटर तो सभी के पास रहता है, लेकिन इन्फ्लुएंस बहुत कम ही लोग होते हैं उन सब चीज़ों के द्वारा। आप उनमें से जो इन्फ्लुएंस होंगे या अफेक्ट होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़े स्ट्रगल रहने के चांसेस अभी भी दिखाई दे रहे हैं। और ये मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 46 के एज के आसपास तक रहेंगे। तो उसके बाद में मेजर इशू फिर इस प्रकार से उनके रिगार्डिंग नहीं आएगा। इसके बाद फ्यूचर एंड एजुकेशन ऑफ किड्स। तो जुपिटर की स्थिति आपकी हथेली में ठीक है। जुपिटर पर जब इस प्रकार की आड़ी रेखा होती है तो बच्चे बहुत लायक, संस्कारी या सफल निकलते हैं। तो उनके रिगार्डिंग तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। वो सभी अपने पैरों पर खड़े उतर पाने में या आपको खुश रख पाने में या आपको गर्वान्वित महसूस करा पाने में सक्षम रहेंगे। तो गुरु की स्थिति जब अच्छी होती है तो सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि यहाँ पर लाइफ में कभी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती, नॉलेज की कमी नहीं होती, एडवाइजर्स की कमी नहीं होती। आप जैसे जहाँ तक चाहे अपना इलाज कराने जाए या कोर्ट केस करने जाएं, ये यानी कोर्ट केस लड़ने जाएं या फिर कहीं भी जाएं, आपको वहाँ पर बेस्ट बेस्ट से बेस्ट पर्सन ही मिलेंगे जो आपको एक प्रकार से सजेशन या एडवाइस देंगे। तो जुपिटर जब अच्छा हो तो इस प्रकार के सारे बेनिफिट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलते हैं। तो इसीलिए बच्चों का फ्यूचर यहाँ पर बेस्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपका जो सबसे मेजर प्रश्न है वो यही है कि जॉब करना और बिजनेस करना क्या ठीक रहेगा, क्या दोनों को एक साथ कर सकते हैं। तो पहली बात कि जो यहाँ पर आपकी जॉब की लाइन है, ड्रीम की लाइन है, यानी जो लक लाइन है, वो यहाँ पर हार्ट लाइन के पहले ही आकर के रुक गई। तो जॉब तो आप कंटिन्यू लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे या जॉब से आपको सेटिस्फेक्शन या पीस नहीं मिलने वाला है। बट जो यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन है, जो बिजनेस लक लाइन होती है, वो कंसिस्टेंट बेस्ड जो है आगे की तरफ बढ़ते हुए मरकरी माउंट तक पहुंच गई है। तो इसका सीधा कम सीधा मतलब ये होता है कि बिजनेस जो आपको खुशी देगा, संतुष्टि देगा, प्रसन्नता देगा, उत्सुकता देगा, वो कोई और चीज़ दे ही नहीं सकता है। और प्रश्न ये उठता है कि क्या जॉब छोड़ देना पूरा यहाँ पर ठीक रहेगा। तो यहाँ पर आपको जॉब छोड़ने का सजेशन नहीं दिया जाएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका जो ये जो लक लाइन है ये कंसिस्टेंट एटलीस्ट अराउंड 49 और 50 के एज के आसपास तक चल रहा है। और उसी के बिहाफ पे आपका बहुत अच्छा एक स्क्वायर का साइन बन रहा है, जो प्रॉपर्टीज़ में, इन्वेस्टमेंट में, रियल इस्टेट में, किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग काम में बहुत ज़्यादा ही लाभ देता है। तो यहाँ पर ये डेफिनेटली बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि आपके जॉब में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस आने वाले 2 साल के अतिरिक्त बहुत अच्छा होगा, या आपको किसी ना किसी प्रकार का बहुत बड़ा फायदा या उपलब्धि हासिल 100% होगी। तो कम से कम आपको 2 साल तो इसको क्विट करने का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो स्क्वायर का साइन बन रहा है ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है और ये करेक्ट 46 के एज में लक लाइन के अकॉर्डिंगली बन रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए आप। और जहाँ तक रही बिजनेस की बात, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस करना आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। रीज़न सिर्फ इतना सा है कि स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से काम चलेगा, लेकिन मन चाहा परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि लकलाइन सैटर्न तक नहीं गया है। तो लकलाइन जब सैटर्न तक नहीं जाता है तो कोई भी काम शुरू तो ईजिली हो जाता है या प्लानिंग एग्जीक्यूट भी अच्छे से हो जाता है, लेकिन प्रॉपर रिजल्ट, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता उस काम से। इसीलिए आपके बहुत सारे डिज़ायर, एम्बिशन आधे अधूरे या फिर एकदम एन वक्त पर आकर के छूट जाते हैं, रुक जाते हैं, तकलीफ दे देते हैं। तो इसीलिए मून जो है वो यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप का भी कारक होता है, चंद्र यानी हथेली में। तो किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप में काम ना करें। और अगर पार्टनरशिप करना भी है तो जितना भी शेयर है, शेयर इन द सेंस की पार्टनरशिप में, वो एटलीस्ट 70 to 75% आप ही के हाथ में होना चाहिए, तब आप करिए, जिसमें मेजर पार्ट ऑफ डिसीजंस आप अपन जो है फ्रीली ले सकें। तब जाकर कुछ आपको असर अच्छा आएगा। लेकिन सजेशन यही है कि पार्टनरशिप में ना ही जाएं तो ठीक रहेगा। आपके हथेली में शुक्र बहुत अच्छा एक्टिव है, तो इस कंडीशन में डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग, इस इन सब के रिगार्डिंग काम से बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है। क्योंकि जब
किसी के भी हाथ में शुक्र ज़्यादा डेवलप देखने को मिलता है और आपके हथेली में तो ये ओवर डेवलप्ड है, जो प्लेजर की रिक्वायरमेंट को भी ज़्यादा इंडिकेट करता है। वो प्लेजर सेक्सुअल भी हो सकते हैं, अननोन कोई भी हो सकते हैं, बट शुक्र जब डेवलप हो तो इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक कला प्रेमी व साहित्य प्रेमी बहुत होते हैं, यूनिक चॉइसेस होती है, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आती है, रॉयल चीज़ें इस कंडीशन में पसंद आती है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट, इन सब के रिगार्डिंग नहीं करते। तो ये शुक्र क्या बता रहा है कि आपके अंदर जो यहाँ पर क्वालिटी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की क्वालिटी हुई, अंडरस्टैंडिंग की क्वालिटी हुई, डिसीजन लेने की क्वालिटी हुई, वो बहुत ज़्यादा ही यूनिक और स्पेशल है। यही रीज़न है कि आप जो कपड़े लत्ते भी पहनते हैं, अपने आप को मेंटेन भी करते हैं, वो आपको भीड़ से पूरा अलग ही दिखाता है। तो ये शुक्र जब किसी का भी बलवान हो, मजबूत इस प्रकार की स्थिति में आ जाए या ओवर डेवलप हो, तो ऐसे जातक क्रिएटिव सेंस में बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होने के कारण किसी भी फील्ड में रहें, लेकिन अगर उसमें क्रिएटिव फील्ड में अगर आप चल जाएं तो एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस मिल पाता है। और जितने भी मल्टी मिलीनियर या बिलीनियर्स हैंड देखने को मिले, उनके हथेली में मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन एक बहुत कॉमन पाया गया, जो आपके हथेली में भी बन रहा है, इनफैक्ट स्क्वायर भी बन रहा है, और शुक्र बहुत अच्छा डेवलप पाया गया। तो आप जितने भी बिलियनर आज के टाइम में देखेंगे, उन सबको आप अधिकतर लोगों को देख पाएंगे कि वो सब क्रिएटिविटी के माध्यम से ही, अपनी यूनिकनेस के कारण ही इस दुनिया में आज के टाइम पे राजा हैं या सबसे अमीर हैं। अदरवाइज बाकी उनमें से बहुत कम ही लोग मिलेंगे जो आपको स्टील में या मशीनरी में, इन सारी चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हों। तो यहाँ पर आपके शनि तक रेखा नहीं पहुँच पा रही है, तो मशीनरी या इन सब के रिगार्डिंग, टेक्सटाइल या फिर एक प्रकार से या स्टील्स के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा लाभ ये नहीं देगा। बहुत ज़्यादा लाभ का क्या तात्पर्य? बहुत ज़्यादा लाभ का तात्पर्य सीधे बिलियनर बनने से। आपका प्रश्न ये था कि ऐसी कौन से योग हैं जिसके कारण बिलियनर बन सकते हो, तो इससे तो नहीं बनेंगे आप, लेकिन हाँ, शुक्र के द्वारा डेफिनेटली आप बन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग आप काम करते हैं, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काम करते हैं, ये भी शुक्र और मार्स का ही युति होता है, तो ये भी काम आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। इस काम से आपको नुकसान कभी नहीं होगा। और खुद का फैक्ट्री या बंगलो कब होगा, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 46 के बाद आपका जो है ग्रोथ यहाँ पर कंटिन्यूस है, क्योंकि एक तो स्क्वायर का साइन अपने आप में बहुत अच्छा होता है और ये मार्स का क्षेत्र होता है, मार्स कारक होता है भूमि का, इसलिए भूमि निर्माण का या फिर घर बंगला गाड़ी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज बढ़ने की पूरी संभावना इसी उम्र के बाद से है, लगातार बढ़ते रहेगी, क्योंकि लाइफ लाइन की जो क्वालिटी है वो भी लगातार इंप्रूव हो रही है। करेक्ट 46-47 में प्रोग्रेस लाइन निकला है, फिर मरकरी लाइन निकला है जो बिजनेस में और ज़्यादा ग्रोथ आपको 50 और 51 की एज के आसपास में देगा। और लाइफ लाइन क्वालिटी जब इतनी इंप्रूव होती है कि पूरा शुक्र को घेर दे, तो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ स्टाइल ये देता है। इसीलिए गाड़ी बंगला ये सारी होना बहुत आम बात रहेगी आपकी 46 के बाद से। और जैसा कि कहा गया कि पार्टनरशिप में और पाइप से, सीजनल मशीनरी, इन सब के रिगार्डिंग काम से ज़्यादा लाभ नहीं है, तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा अपना एफर्ट में मत डालें। और आपका एक्चुअल जो नेचर है वो थोड़ा सा डीप थिंकर टाइप का है। आप जैसे जहाँ तक हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना, डीप रिसर्चिंग एंड इनोवेशन, इन्वेंशन करने का जो व्यक्तित्व है वो यहाँ पर यह दे रहा है। क्योंकि माइंड लाइन जब डिक्लाइन होती है तो यह ग्रेट थिंकर बनाता है। जितने भी बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट यहाँ देखने को मिले अभी तक लाइफ में, या बहुत अच्छे रिसर्चर या इतिहासकार या फिर यहाँ पर डायरेक्टर, कवि, या वो सारे लोग जिन्होंने अपने कल्पनाओं से बहुत ज़्यादा कुछ या रिसर्च से बहुत ज़्यादा कुछ इस देश दुनिया को दिया है, इनफैक्ट साइंटिस्ट भी, उनके हाथ में माइंड लाइन ऐसी डिक्लाइन रही है, नहीं तो सीमेन लाइन का एक फॉर्मेशन रहा है। तो सीमेन लाइन भी इस बात को इंडिकेट करता है कि जड़ तक जाते हैं उस बात तक, और यहाँ पर जो माइंड लाइन है वो भी इसी बात को दर्शाता है, पर इसमें थोड़ा सा वाइस वर्सा हो जाता है। जैसे कि ये माइंड लाइन डिपेंड करती है कि आप किस सराउंडिंग में रह रहे हैं, किस प्रकार के थिंकिंग प्रोसेस जनरेट करना है। अब ये माइंड लाइन एक ऐसी है कि अगर आपने इसको यहाँ पर पॉजिटिव सीड्स डाला या अपने वर्क के ऊपर काम किया, तो एकदम लूप होल तक आपको लेकर के जाएगा, एकदम जड़ तक किसी बात के लेकर जाएगा, फिर सारे काम आप खुद के दम पर ही करना शुरू कर देंगे। बट अगर किसी भी तरह से इस माइंड लाइन में नेगेटिव पॉइंट कहीं से भी आ गया, तो वो नेगेटिव पॉइंट की भी जड़ तक जाना है। तो ओवर थिंकिंग के कारण नेगेटिव थिंकिंग, और नेगेटिव थिंकिंग से मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज ये देता है और बेचैनी भी देता है। इसीलिए हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं काम में इंगेज रखने की आदत आपकी हो चुकी है। और आपका जो लक लाइन है वो हार्ट लाइन के पहले इसीलिए रुक गया है क्योंकि बहुत सारे काम आपके
आधे अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि आप अनेकों कार्यों में अपना हाथ आजमाते हैं। आपको हर चीज़ एक ही समय पर चाहिए, इसीलिए बहुत सारे डिज़ायर एम्बिशंस फुलफिल नहीं हो पाते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इतने ज़रूर हो जाएंगे आपके सारे काम कि आपको लाभ देना शुरू कर दें, लेकिन वो मनचाहा परिणाम कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगा। तो वो कब होगा पूरा? जब आप शुक्र के यहाँ रिगार्डिंग काम करेंगे या इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। इसलिए कम से कम 2 साल का आपको वेट करना चाहिए, और उसके बाद आपको संपूर्ण तरह से बिजनेस में ही आ जाना चाहिए, और आप आगे यही करेंगे, बिजनेस में ही पूरे तरीके से अपने आप को झोंकेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपका जो सूर्य के क्षेत्र है, वो सूर्य के क्षेत्र पर अभी तो कोई फॉर्मेशन वैसे रेडी हुआ नहीं है, लेकिन ट्रायंगल त्रिशूल का साइन यहाँ बन सकता है आगे। यहाँ पर आपको हल्का सा फिश सिंबल या ट्रायंगल जैसा साइन आ सकता है। ये सारे साइन जो बनते हैं, इनकेस अगर बनते हैं, तो आप जैसे जातक दूसरों को फिर एम्प्लॉयमेंट देने वालों में से हो जाएंगे। और इस कंडीशन में जब सूर्य की स्थिति अच्छी होती है तो इंटरनेशनल नेम फेम भी मिलना फिर उसमें देरी नहीं होता है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ऐसा बेसिक नेचर में होता है। जहाँ दूसरे लोग सोचते विचारते रह जाएंगे, वहाँ पर आप अपना काम भी खत्म कर देंगे। लेकिन ये शॉर्ट फिंगर उत्साह, उमंग, उत्तेजना और जुनून को दर्शा रही है, ये ठीक ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट को कहीं ना कहीं खो देते हैं या ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए जितना प्रो कॉन्स एनालिसिस या स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, उतना परफेक्शन, स्टेबिलिटी या ग्रोथ लगातार होता चला जाएगा। लिटिल फिंगर जब भी थोड़ा बहुत भी इंडिपेंडेंट होता है, तो आप जैसे जहाँ तक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते अपने मन की हैं। इस कंडीशन में यह थोड़ा अधिक खर्चीलापन व इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच दे देता है। और यहाँ जो लिटिल फिंगर की लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है। यही रीज़न है कि आप मल्टीटास्किंग नेचर के हैं, कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रख पाते हैं, मार्केट का नॉलेज, सेंस या अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब कर पाने की योग्यता यह दे रहा है। इस प्रकार का किसी प्रकार का मस्सा या तिल सेकंड फिंगर पे होना खराब नहीं माना जाता, बट ये पेंडिंग कर्मों को रिप्रेजेंट करता है कि आपको मंदिर बनाना चाहिए, आपको किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए। इससे आपका पेंडिंग कर्म जो है दूर होगा, और पेंडिंग कर्म जब दूर होगा तो काम जो है झटपट बनना, संतुष्टि मिलना, पैसा बहुत अच्छा आना, डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट होना आपका शुरू हो जाएगा। तो मंदिर, आश्रम जैसे नहीं यहाँ पर बना पा रहे, तो इसके रिगार्डिंग आप डोनेशन करिए, तो आपको एक अलग ही लेवल का पीस मिलेगा। ये जो रिस्ट्रिक्शन या बाधाएं यहाँ पर सैटर्न की तरफ से आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें खत्म होगी। जैसे पार्टनर के रिगार्डिंग इश्यूज आना, पार्टनर से सेटिस्फेक्शन या ग्रोथ ना मिल पाना, और अननेसेसरीली एक्सपेंसेस होना, लाभ प्रॉपरली अच्छे से नहीं मिल पाना, ये सारी चीज़ें आपकी फिर डेफिनेटली ख़त्म होगी। इसके बाद में देखेंगे तो थर्ड फिंगर की लेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाती है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत सुपर्ब होती है। हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव जब सैटर्न की तरफ हो, तो अध्यात्म रुचि व धार्मिक किस्म की जो है प्रवृत्ति व दयालुपन भी ये देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देता है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। फिंगर के नोट डेवलप, क्लियर कट नहीं है, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डाउट बहुत करते हैं डिसीजंस लेने में, इसलिए दूसरों की आवश्यकता पड़ती है निर्णय लेने के लिए। फैलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति बढ़िया जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट होना यहाँ पर ना ही खराब होता है ना ही अच्छा होता है। कैसे? शॉर्ट थंब बार बार निर्णयों में परिवर्तन कराने पर मजबूर करता है। आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली बहुत इमीडिएट डिसीजंस में चेंजेस करते हैं, या परिस्थिति के अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। अब ये चीज़ अच्छा कैसे है? क्योंकि लेट गो कर पाते, मूव ऑन कर पाते, पुरानी बातों को छोड़ आगे बढ़ पाते। फॉरगिवनेस आप जैसे जातकों में होती है। नेगेटिव पॉइंट क्या हो गया? कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, रुक रुक करके काम करने की आदत होती है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट फीलिंग है वो डेवलप बहुत अच्छा है, जिसके कारण आपके अंदर विल पावर बहुत है। और यहाँ पर जब यव का चिन्ह बनता है तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस देता है, अगर यहाँ पर मेडिटेशन किया जाए या दान धन पूजा पाठ किया जाए। फर्स्ट फीलिंग्स पर आड़ी रेखा थोड़ा चिंतन मनन ज़्यादा कराती है,
और पाम का जो आपका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर स्क्वेरिश पाम में कन्वर्ट हो रहा है। स्क्वेरिश पाम एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है जिसमें शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। इमोशनली या मेंटली स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन वरीज या एक्सट्रीम सेंटिमेंटल नेचर नहीं होता है। नेचर लवर यहाँ पर होते हैं, किसी को आगे से छेड़ते या परेशान करते नहीं हैं। और लाइफ में अगर किसी ने बहुत ज़्यादा उंगली की इन द सेंस कि डिस्टर्ब किया तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं है, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं कि जिनको अगर ज़्यादा पिंच किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए तो बहुत ज़िद में आ जाते हैं। आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो दूसरों को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करवा देते हैं, यानी सराउंडिंग को अपने द्वारा अफेक्ट करवा देते हैं, ना कि सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म कर रहा है कि हार्ड वर्क में, डेडिकेशन में, गोल की क्लैरिटी में कोई कमी नहीं है, बट रिजल्ट में बार बार कमी आ रहा है। तो वो आप जो है सेटन का रेमेडी प्रेफर कर सकते हैं, उससे आपको लाभ आएगा। जुपिटर माउंट जब भी थोड़ा बहुत भी साइड से दबते हैं तो इस कंडीशन में मेरे लाइफ में हल्का सा, क्योंकि ये मेरे लाइफ का मेन कारक होता है जुपिटर एंड आपका शुक्र, डिस्टर्बेंस देता है, हल्का सा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देता है। और शुक्र पर भी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज देती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली या पार्टनर की रिगार्डिंग आती ही है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो जुपिटर माउंट के ऊपर आपकी प्रोग्रेस लाइन जा रही है, जो एम्बिशियस देती है, हाई थिंकिंग अप्रोच देती है, लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड एम्बिशंस देती है। लेकिन जब भी कोई आड़ी रेखा इसी काट के चल जाए तो बहुत सारे डिज़ायर एम्बिशन पेंडिंग रह जाते हैं, बहुत सारे रीजंस के कारण, जैसे फैमिली के कारण, फैमिली के इन्फ्लुएंस के कारण, किसी प्रकार के फियर के कारण, टाइम ना होने के कारण। यानी आड़ी रेखा प्रोग्रेस लाइन को काट के गई है, यानी बहुत सारे डिज़ायर पेंडिंग है, बहुत सारे एम्बिशन पेंडिंग है, उसको यह डिनोट कर रहा है। लेकिन एट द एंड आपका जुपिटर अच्छा है, तो ये कहीं से कहीं तक आपको कभी भी जीवन में बहुत ज़्यादा विफल, तकलीफ या नीचे झुकने या गिरने नहीं देगा। अर्थात बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन या लॉस में ये लेकर के लाइफ में आपको कभी नहीं जाएगा। इसको अगर ठीक करना हो तो अपने डिज़ायर एम्बिशन को थोड़ा लिमिटेशन में लेकर के आइए, प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम करिए और स्टेप बाय स्टेप काम करिए, इन द सेंस कि एक बार में एक काम, तो धीरे धीरे कर स्थिति ठीक होगी। वरना शिव जी की आराधना करना सबसे बेस्ट रहेगा इस कंडीशन में, या हनुमान चालीसा करना भी आपके लिए ठीक रहेगा। हनुमान चालीसा करके दिन की शुरुआत करेंगे तो एनर्जी सही जगह यूटिलाइज हो पाएगी आपकी। सैटर्न के ऊपर जितनी भी रेखाएं निकल रही हैं हार्ट लाइन से, ये सब ट्रूथ लाइन होती है। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं, न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है, मल्टीटास्किंग नेचर होता है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं। इसीलिए ओल्ड एज यानी 56 के बाद में आपको अनेकों माध्यम से पैसा आएगा या अनेकों माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। आपकी जो लक लाइन है उसमें कोई भी कमी नहीं है, ये मैं वापस से आपको दोहरा देता हूँ, क्योंकि जब भी मून की लक लाइन होती है तो ऐसे जातक अपने मन का तकरीबन सारा काम कर पाते हैं, क्योंकि ये मन का क्षेत्र है, तो अपने ड्रीम को 100% फॉलो करते हैं। बट ये हार्ट लाइन के पहले रुका है तो कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा है, या फिर क्लैरिटी नहीं है कि एक प्रकार से फ्यूचर में किस प्रकार की क्या घटना हो, क्योंकि आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन आता है, अचानक से किसी चीज़ को पाने की चेष्टा बढ़ जाती है। तो इसलिए इसको खराब कहीं से कहीं तक नहीं कहेंगे, ये अच्छा है, और इसीलिए ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ टाइम देता रहेगा। आप जैसे जातक तो इनफैक्ट वो होते हैं जो अपने घर में पहला कोई ना कोई बहुत अलग ढंग का काम करते, पहले सबसे सफल इंसान बन पाते, पहले कोई ऐसे इंसान हो पाते जिसकी बहुत ज़्यादा व्यापार है या हाथ के नीचे काम करे, पहले ऐसे इंसान होते हैं जो कुलदीपक बन पाते हैं। कुलदीपक वो यानी सफल, समृद्ध, खुशहाल या दूसरों को सफल बना देने वाले, सक्षम बना देने वाले। सूर्य पर्वत जब भी दबता है कॉन्फिडेंस की बहुत कमी देता है। इस कंडीशन में एक प्रकार से डेडिकेशन की भी कमी होती है, विजन जो है क्लियर नहीं हो पाता है। आप जैसे खुद तक ज़्यादा फर्क नहीं कर पाते लोगों के बीच में कि किसको किस प्रकार का तवज्जो देना चाहिए या इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हर किसी को इम्पोर्टेंस दे देते हैं और अपनी जो खुद की एक प्रकार से सेल्फ रिस्पेक्ट या मोरालिटी उसको थोड़ा डाउन कर देते हैं। इसीलिए कई मर्तबा ऐसा फील भी होता है कि जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जितना एक्सपेक्टेड गेन से सक्सेस मिलना चाहिए, जितनी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात यहाँ है, आपका सूर्य पर मल्टीपल्स लाइन है लेकिन कोई भी रेखा एक दूसरे को काट नहीं रही, तो नाम आपका कभी खराब नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। हाँ, इज्जत सम्मान मिले ना मिले वो बात अलग चीज़ है, लेकिन कभी भी जीवन में एक प्रकार से पहचान की कमी होना या बदनामी होना, ये से कोई भी कॉम्बिनेशन आपकी हथेली में नहीं है। मल्टीपल्स जब फॉर्मेशंस निकलते हैं तो बहुत सारे जगह इन्वेस्टमेंट होता है, देन आफ्टर पैसा आता है। इसीलिए ये साइन अगर इम्प्रूव और हो जाए, पॉजिटिव और हो जाए, तो और एक्सट्रीम रिजल्ट या पैसे अच्छे देगा।
मरकरी माउंट आपका बहुत बढ़िया है। मरकरी माउंट ऐसा जब हो तो अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाते हैं। मनी के रिगार्डिंग देखिए, मैनेजमेंट जो मनी मैनेजमेंट है ये कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता है, और ये सडन जो है मनी इंक्रीज करता है। इस कंडीशन में सिंपैथेटिकल नेचर अप्रोच भी होता है, तो आगे से रहकर दूसरों की मदद करने वाले या हील करने वाले, मोटिवेट करने वालों में से आप हो जाते हैं। यहाँ पर कभी भी जीवन में लोगों की, धन की या काम की कोई कमी पड़ती नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि मरकरी लाइन वहां तक पहुंच रही है, तो कोई भी बिजनेस करना खुद के दम पे, खुद की मानसिकता पे आपको सफलता दिलाएगा ही दिलाएगा। जब तक सफलता नहीं पालेंगे तब तक शांति से नहीं सोएंगे आप। तो इतना पावरफुल होता है यहाँ पर मरकरी। तो मल्टी मिलियनर का ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की जो आकृति होती है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। इस कंडीशन में ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग है निर्मित कर देता है। जितनी भी रेखाएं इसके अलावा नीचे आ रही हैं, इमोशनल सेटबैक देती है। तो 38 के बाद में इमोशनल हर्ट थोड़े थोड़े लेवल के होते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। 38 में, 42 में, 44, 6 में भी इवन। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना बंद करें, और पैसा संबंधी व्यवहार ना रखें। अपना पैसा जो देंगे वापस लेने में दिक्कत आ सकता है। हृदय रेखा वैसे जुपिटर तक गई है, तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा पुण्य आत्मा होते हैं, हृदय से बहुत ज़्यादा साफ होते हैं, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेषहीन भावना, ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती, और दूसरों की मदद से पीछे कभी हटते नहीं हैं। माइंड लाइन के ऊपर देखेंगे तो देखिए, एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बचपन कहीं ना कहीं थोड़ा कष्टवादी या रिस्ट्रिक्शंस में गया है आपका। इसके बाद जाकर के माइंड और लाइफ लाइन में इंडिपेंडेंसी अराउंड 16-17 के एज के बाद में आई है। तो उसके बाद में आपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना शुरू किया। आपके माइंड लाइन में कोई बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखा नहीं है, तो ये इस बात को भी कंफर्म करती है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वरीज अपने ऊपर लेते नहीं हैं, और कूल कामली रिएक्ट कर आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिक्लाइन जरूर है माइंड लाइन, जो थोड़ा डीप थिंकिंग देगी, देन आफ्टर ओवर थिंकिंग भी दे सकती है। लेकिन ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा ही अच्छे यहाँ पर आपके जो है बुद्धिमत्ता को, योग्यता को, एक प्रकार से सोचने समझने की सक्षमता को, गुण विज्ञान को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये माइंड लाइन कुल मिलाकर के रिस्पॉन्स अच्छा कर रही है, और इसमें से जितनी भी शाखाएं आपको ऊपर की तरफ निकल रही हैं, ये सब बिजनेस सेंस या लक को इम्प्रूव करता है, बिजनेस के द्वारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, नहीं तो बिजनेस के प्रति डेडिकेटेड बनाता है, और फिर ऑर्डरली और अच्छे मैनेजमेंट के साथ वर्क कर पाने की कॉम्बिनेशन ही देता है। बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे जब मल्टी मिलियनर पाम के, तो उसमें पाएंगे कि माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल का साइन है, क्योंकि ये इनोवेटिव आइडिया देता है, मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज अच्छी होती है, और प्लानिंग को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर आगे बढ़ पाते हैं। तो ये भी कॉम्बिनेशन यहाँ दिख गया, जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। लाइफ लाइन के ऊपर से बहुत सारी आपकी यहाँ पर मंगल की रेखा, राहु की रेखा गई हुई है, जो हेल्थ, फैमिली, माइनर वरीज, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें देती रही, लेकिन सब के सब माइंड लाइन पर आकर के रुक गई, क्योंकि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल या स्ट्रांग है। यही रीज़न है कि मेंटली बहुत सारी चीज़ें आपको अफेक्ट नेगेटिवली नहीं कर पाती हैं। आपके जीवन में अराउंड 29 के आसपास तक सपोर्ट था ही नहीं। 29 के बाद में आपको जब सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, तो बहुत सारे स्ट्रगल, स्ट्रेस, बाहरी दुनिया, लोगों, अपने लोगों के वरीज आने लग गई। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी कुछ समय में, और लाइफ लाइन का फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है। तो एटलीस्ट 85+ एज यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। लाइफ लाइन जब इस प्रकार की स्मूथ चल रही है, तो बहुत मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग नहीं होता है। इंटरनल मास एंड आउटर मास दोनों की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। एग्रेशन पे कंट्रोल अच्छा कर पाते हैं आप जैसे जातक। शुक्र जब ओवर डेवलप्ड हो, तो एक प्रकार से यह जो है शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है, तो बड़े शौकरमान जीवन के प्रति होते हैं। आड़ी रेखा एक प्रकार से इस बात को भी दर्शाती है कि आप ज़्यादा ग्रेटिट्यूड नहीं अप्लाई करते अपने लाइफ में। तो हर चीज़ का धन्यवाद करिए, कुल देवी देवता की आराधना करिए, स्त्रियों की जितना हो सके आप डोनेशन उनके रिगार्डिंग करिए, बच्चों के रिगार्डिंग करिए, बच्चों यानी बच्चियों के रिगार्डिंग, या फिर कन्यादान भी करना बहुत अच्छा रहेगा। ईश्वर आपको और 10 गुना सक्षम बनाएंगे ये सब काम करने जब आप जाएंगे, तो तब जाकर के इस प्रकार की आड़ी रेखा खत्म होगी। तो फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, अननेसेसरी स्ट्रेस, या फिर अनफुलफिलमेंट डिज़ायर या अनफुलफिलमेंट प्लेजर, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो पाएगी। बायफोर्क के जैसे साइन ट्रैवलिंग्स अच्छी करवा देते हैं, और इधर से काटने वाली ये सारी रेखाएं विया लाई से विया होती है, जो एक प्रकार का एडिक्शन भी दे सकती है।
इसलिए गलत संगत आदत लोगों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी जाती है और आड़ी रेखा मन विचलित करती है, इसलिए शिव जी की आराधना करना यहाँ ठीक रहेगा। लेफ्ट हैंड में भी अगर हम देखें तो माइंड लाइन डिक्लाइन है, पर बायफोर के साइन अच्छे हैं, जिसके कारण ये चतुर चालाक भी बनाते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अनदर लक लाइन क्रिएट हो रही है माइंड लाइन से, जो खुद के थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा बिलीव करने के योगों को या थिंकिंग प्रोसेस से सफल होने के योगों को यानी प्लानिंग से सफल होने के योगों को इंडिकेट कर रहा है। सूर्य की रेखा भी मजबूत जा रही है, जो पावर पोजीशन एंड अथॉरिटी 48 के आसपास में आपको बढ़ाएगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। बचपन में आप बहुत बड़े हेल्थ इशू से निकल के आए थे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।